इस ह्यूमिलिएटिंग प्रॉब्लम से निपटने के लिए भारत सरकार ने एनईपी पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया था, लेकिन आज भी लोगों को ये गवर्नमेंट पॉलिसी क्लियर नहीं है। इस पर काफी वीडियोस बने हैं, लेकिन कोई भी वीडियो आपको रिटर्न प्रैक्टिकल चेंजेस क्या होने वाले हैं ये नहीं बताता। लेकिन आज हम जानेंगे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में फुल डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त तरुण चोपड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बेसिक हेल्थ। जब हमने रिसर्च की इस न्यू सिस्टम को लेकर, तब हमने पाया कि सिस्टम हमारी रूट से जुड़ा हुआ है और साथ ही में हमने ये जाना एनईपी में इम्प्लीमेंट होने वाले नए सिलेबस और स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन एंशिएंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम से लिए गए हैं। इसको मेंशन भी किया गया है एनईपी के प्रोस्पेक्टस में कई जगह पर। अब गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इसको लेकर। इसी के चलते गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सबसे बड़ा बजट 6% ऑफ जीडीपी। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस करे गए हैं एनईपी सिस्टम में। लेकिन उससे पहले एक बात समझाता हूँ, ये मेजरली पब्लिक स्कूल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, जहाँ पर इंडिया के हर इकोनॉमिक क्लास के बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, और ये सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड वाले स्कूल में भी एप्लीकेबल होगा। पर इसमें मेजर चेंजेस जो किए गए हैं वो पब्लिक स्कूल को ध्यान में रख के किए गए हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 10th एंड 12th बोर्ड के पुराने स्ट्रक्चर को पूरी तरह से रिप्लेस करके मल्टी डाइवर्स एक्सपेरिमेंटल स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब तक चले आ रहे 10+2 एजुकेशन सिस्टम को अब 5+3+3+4 के नए स्टेज मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिसमें पहले 5 साल प्री स्कूल से सेकेंडरी तक का फाउंडेशनल स्टेज होगा, यानी जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड तक। नेक्स्ट 3+3 ईयर ग्रेड 3rd to 5th और 6th to 8th तक, जिसे प्रीपरेटरी और मिडिल स्टेज कहा जाएगा, और लास्ट स्टेज ग्रेड 9 से लेके 12 तक का होगा। अब इस क्यूरिकुलम के पहले स्टेज से अगर शुरुआत करें तो इसमें पहले 3 साल प्री स्कूल है, जिसे विद्या प्रवेश का भी नाम दिया गया है। अब इस स्टेज में जो सबसे मेजर चेंज आया है, इससे पहले इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉय बेस्ड प्लेग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था, और अक्सर जूनियर केजी में बेसिक अल्फाबेट्स, नंबर वगैरह ही सिखाते थे। लेकिन अब न्यू फॉर्मेट में प्री स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही टॉय बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, और इसमें गवर्नमेंट ने एंशिएंट इंडियन गेम जैसे चॉपर, स्नेक्स एंड लैडर, लूडो को भी बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया है, जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट के साथ साथ ब्रेन रिकॉग्नाइजेशन और स्ट्रेटजीज एबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। और डिटेल में जाएं तो प्ले ग्रुप सेक्शन में सिंपल पजल, पैटर्न ट्रेसिंग, बेस ब्रेन टिकलिंग एक्टिविटीज को भी इंट्रोड्यूस किया है। इससे बच्चों में क्यूरियोसिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी डेवलप होगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने इस लेवल पर प्री स्कूल में सारी टेक्स्ट बुक हटाकर फिजिकल टॉयज पर ज्यादा फोकस किया है। ये जितने भी गेम्स, टॉयज और आगे भी जितने मैंने चैप्टर मेंशन किए हैं वो सारे एनईपी 2020 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं। ये चेंजेस आने वाले हैं। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड। इनमें मेजर चेंजेस ये हुए हैं कि अब से बच्चों को 6th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही सिखाए जाएंगे। मतलब फर्स्ट से ही आज से म्यूजिक, लैंग्वेजेस, मैथ, साइंस और ऐसे सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स, वोकेशनल एजुकेशन, टोटल 8 सब्जेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही बेसिक लेवल से पढ़ाए जाएंगे। और अगर हम दूसरे स्टेज की बात करें, यानी कि 3rd स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के प्रिपरेटरी स्टेज की, तो इसमें टीचिंग स्टाइल पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। तो देखो, आपने अपने स्कूल लाइफ में भी ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी टीचर बस पढ़ाती जाती है, बस पढ़ाती जाती है और पढ़ाती जाती है, और आपको समझ में ठेंगा कुछ नहीं आ रहा होता। ये सबकी प्रॉब्लम। बस यहाँ पर बच्चे गुड लिसनर तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें लाइफ में कभी क्वेश्चन पूछना नहीं आता। और इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए इस पॉलिसी में इंटरेक्टिव लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इंटरेक्टिव लर्निंग के जरिए पढ़ाया जाएगा। सिलेबस को अब ऐसे डिजाइन किया गया है, लेसन्स को अब पोयम और क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में फ्रेम है। इसका एग्जाम्पल एनईपी बुक में सिंपल सी एक पोयम से बताया गया है, जिसमें पहले टीचर एक पार्ट बोलेगी और उसका जवाब स्टूडेंट्स अगला पार्ट बोल के देंगे। इनफैक्ट 3rd स्टैंडर्ड से ही
3 लैंग्वेजेस भी ऐड होंगी। फर्स्ट उस स्टेट की लोकल, दूसरी इंग्लिश और थर्ड उन दोनों को छोड़कर कोई भी इंडियन लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखें, ये लैंग्वेज 12 तक रहेगी। अब अगर देखा जाए ना स्टूडेंट्स, हमारे कैरिकुलम में शुरू से ही इंग्लिश इंक्लूडेड है, लेकिन देखा जाए तो इंडिया में 60 to 70% प्रोफेशनल्स को इंग्लिश आती ही नहीं है। आज की तारीख में इंग्लिश हमारे कैरियर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्लुएंट इंग्लिश आपके कैरियर में न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। अब इन सारे चेंजेस के अलावा इस स्टेज में 3 सबसे मेजर चेंजेस ये हैं। पहला, मैथ्स को जहां तक भी पॉसिबल हो आर्ट्स एंड क्राफ्ट की मदद से पढ़ाया जाए। बच्चों को कल्चरल रूट से जोड़ने के लिए पंचमंत्रा बुक्स को सिलेबस का पार्ट बनाया है। इससे बच्चों के मॉरल वैल्यूज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज यानी मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज जिसमें 6 से लेकर 8th ग्रेड तक के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड होंगे। इसमें गवर्नमेंट ने काफी यूनिक अप्रोच इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि पहले वोकेशनल कोर्सेज सिर्फ 11th से 12th स्टैंडर्ड तक ही ऑप्ट कर सकते थे और इसके बारे में भी शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में वोकेशनल कोर्सेज को सीधा 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक मैंडेटरी इंक्लूडेड ही रखा गया है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, गवर्नमेंट ने एनईपी में 6th स्टैंडर्ड से ही इन कोर्सेज में इंटर्नशिप भी कंपलसरी कर दिया है। अब वोकेशनल कोर्सेज में एआई, ब्यूटी वेलनेस, मास मीडिया और ऐसे ही रियल वर्ल्ड में काम आने वाले स्किल्स एम्बेडेड किए हैं और इनकी ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप भी मोस्टली स्कूल के अंदर ही होगी। लेकिन अगर किसी सेक्टर लेट्स से ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंटर्नशिप हो तो लोकल बिजनेसेस की भी मदद ली जाएगी। अब इससे हमारे इंडिया का स्किल डेवलपमेंट काफी यंग एज से ही डेवलप होने लग जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की, जो है 9th ग्रेड से 12th ग्रेड तक। ये करिकुलम स्ट्रक्चर का लास्ट स्टेज है। इसमें 9th स्टैंडर्ड से ही बोर्ड्स को सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया गया है, जैसे कॉलेज में होता है। इससे मेनली 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम का प्रेशर बच्चों से कम होगा। सो बेसिकली इन्होंने 9th से 12th तक पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया है और इसमें थ्रू आउट द कोर्स 5 कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ 2 स्किल बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस वाले सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। अब आज तक बच्चों में क्या होता था, 10th के बाद बच्चों को 3 फील्ड्स आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस में से एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता था। बट अब इस कैरिकुलम में कोई हार्ड फास्ट सेपरेशन नहीं होगा। इस 4 साल के पूरे कैरिकुलम में ऐसे पूरे 16 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से स्टूडेंट्स अपना मन चाहा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मतलब अब वो फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स यानी कि हमारे रेगुलर मैथ जैसे सब्जेक्ट में फेल हो जाओ और स्किल बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास, फिर भी आपको कोर्स में पास कर दिया जाएगा। जिसका मतलब है आपके नेचुरल टैलेंट, नेचुरल इंटरेस्ट पर अब फोकस किया जाएगा, ना कि आपकी थियोरेटिकल नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एनईपी सिस्टम एंशिएंट सिस्टम पर कैसे आधारित है। अब उस वक्त के गुरुकुल बेस्ड लर्निंग में और लागू किए जाने वाले एनईपी में कुछ बहुत ही खास सिमिलरिटीज हैं। फर्स्ट, एग्जाम्पल बेस्ड एजुकेशन। गुरुकुल में प्रत्यक्ष अनुभव यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा के सिखाया जाता था। सिमिलरली एनईपी में एग्जाम्पल बेस्ड एजुकेशन कराई जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा के सिखाया जाएगा। सेकंड, सिमिलरिटीज का सेकंड प्रूफ है डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स। नाउ यू वॉन्ट बिलीव, उस दौरान गुरुकुल में काफी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स का चॉइस था, लाइक एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस और ऐसे 18 वोकेशनल कोर्सेज थे। और जैसे आपने जाना 6th स्टैंडर्ड से ही 16 डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड कर दिए जाएंगे, जिससे बच्चों के पास अपने इंटरेस्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। थर्ड, अगर अब थर्ड प्रूफ की बात करें तो वो है इंटरेक्टिव लर्निंग। गुरुकुल सिस्टम का मेजर यूएसपी था क्वेश्चन एंड आंसर लर्निंग। गुरु और स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए डिबेट्स रखे जाते थे और इसी बेसिस पर ही स्टूडेंट्स को मेरिट डिमेरिट दिए जाते थे। कहीं ना कहीं डिबेट्स एक एग्जाम देने के बराबर ही था।
और एनईपी में भी कहीं ना कहीं यही पैटर्न प्रिपरेटरी स्टेजेस से ही डिफरेंट चैप्टर्स और पोएम के जरिए लागू किया है। अब इन तीनों के अलावा भी एनईपी और गुरुकुल में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, जो कि समय के चलते हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हम इसका डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके एनईपी को लेकर काफी सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, तो प्लीज इसे अपनों के साथ शेयर करें और उनके भी एनईपी को लेकर जो डाउट्स हैं क्लियर करने में मदद करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।